Yes. Today we will do under topic of development economics, and the name of the topic is asymmetric information. This is the last unit of the development economics. What is asymmetric information? Asymmetric information क्या होती है? देखिए, जब इन प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट में जब सारे एजेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ट्रेडेड कमोडिटीज़ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, अगर प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट वो होता है जिसमें कि जो एजेंट्स होते हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जितनी भी कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं और उस कमोडिटीज़ के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये फीचर प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट में प्रेजेंट होता है। और ऑन द अदर हैंड देयर आर मार्केट्स विथ वन साइड और द अदर इम्परफेक्टली इन्फॉर्म्ड। दीज मार्केट्स आर कॉल्ड एज मार्केट्स विथ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक हो गया प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे कि एजेंट्स के पास फुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ट्रेडेड सारी कमोडिटीज़ जो ट्रेड हो रही हैं और सारे एस्पेक्ट्स जितने हैं मार्केट में उनके बारे में। दूसरी साइड में वो कमोडिटीज़ के बारे में इनपरफेक्टली इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जो मार्केट होते हैं उनको कहा जाता है मार्केट्स विथ इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन। देन देयर इज़ इनपरफेक्टली इन्फॉर्म्ड मार्केट विथ वन साइड बेटर इन्फॉर्म्ड दैन द अदर। फिर तीसरा एस्पेक्ट ये है इनपरफेक्टली इन्फॉर्म्ड मार्केट होते हैं जिसमें किसी एक साइड के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बेटर इन्फॉर्मेशन होती है दैन द अदर साइड ऑफ द मार्केट। दिस इज़ रिफर्ड टू एज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट में सारे एजेंट्स के पास फुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ट्रेडेड कमोडिटीज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। देन देयर इज मार्केट विथ वन साइड और द अदर imperfectly informed, which is called as the markets with imperfect information. Then there is imperfectly informed market with one side better informed than the other. This is referred to as the markets with asymmetric information. और इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करनी है about the markets with asymmetric information. Then I will discuss about few examples of the asymmetric information. Asymmetric information के कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको उसके बारे में बेटर आइडिया डेवलप हो सके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ वर्कर नोज मोर दैन हिज एम्प्लॉयर अबाउट हाउ मच एफर्ट ही पुट इनटू हिज जॉब। जो वर्कर है किसी कंपनी, फैक्ट्री, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी जो वर्क कर रहा है वो अपने वर्क के बारे में, अपने काम के बारे में उसको बेटर इंफॉर्मेशन होती है दैन द एम्प्लॉयर जो उसको एम्प्लॉय कर रहा है। ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ हिडन एक्शन। यहाँ पे क्योंकि एक्शन के बारे में बात हो रही है, वर्कर के एक्शन के बारे में बात हो रही है, तो जो वर्कर है वो अपने एक्शन के बारे में बेटर इन्फॉर्म्ड होता है, बेटर उसको नॉलेज होती है than the employer with who employs him. So this is an example of a hidden action. Then the next example is, a seller of a used car knows more than the buyer about the car's condition. जो कार को बेच रहा है, यूज्ड कार अगर है तो उसको जो सेलर बेच रहा है मार्केट में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है दैन द बायर अबाउट द कार्स कंडीशन। जो ख़रीदने वाला है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उससे बेटर इन्फॉर्मेशन द पर्सन हु इज़ सेलिंग द कार इन द मार्केट, दैट पर्सन हैज़ द बेटर इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे किसी एक फीचर की हम बात कर रहे हैं, कार का कुछ फीचर्स के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में सेलर जो है वो ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक। This is very important example because this is the most widely used example of asymmetric information which is given. Then the next example is, a customer knows her taste for a good or a service better than the firm that supplies and prices it. जो कस्टमर होता है वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में उसके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है दैन द
जो फर्म जो उसको मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। फर्म का एम होता है कि कस्टमर के कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जान के और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करे, जैसे कि उसकी मार्केट उसके प्रोडक्ट कस्टमर के को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकें, और वही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाता है। लेकिन जो कस्टमर है वो बेटर इन्फॉर्म्ड होता है अबाउट हर टेस्ट ऑफ फॉर अ गुड और अ सर्विस दैन द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो मार्केट में किसी कमोडिटी का प्रदर्शन कर रही है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर के किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके प्रेफरेंस, उससे टेस्ट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। Then the next example is a person knows more about his driving habit than the company that provides his auto insurance। जो पर्सन कोई ड्राइवर है किसी कार का, वो अपने ड्राइविंग हैबिट्स, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बेटर इन्फॉर्म्ड होता है दैन द कंपनी जो उसको ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। क्यों वो जानता है कि उसके पास क्या कैपेबिलिटी है। ऑटो इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी एक एवरेज बेसिस पे उसको प्रीमियम कैलकुलेट करती है, उसको इंश्योरेंस की फ़ीस चार्ज करती है। लेकिन जो पर्सन ड्राइव करता है उसको अपने स्किल्स के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिडन कैरेक्टरिस्टिक। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द asymmetric information which is used which will help you in better understanding about the asymmetric information. Then what are hidden actions? पिछले last slide में we have I have told you example of a hidden action, then example of a hidden characteristic. Then we will see what is hidden action and what is hidden characteristic. Hidden actions are actions taken by one side of an economic relationship that the other side of the relationship cannot observe। किसी भी रिलेशनशिप के इकोनॉमिक रिलेशनशिप के दो साइड्स होते हैं। एक साइड होता है एजेंट का और दूसरा होता है प्रिंसिपल का, जो प्रिंसिपल होता है, और एक होता है एजेंट। इन दोनों के बीच में जो एक्शन टेक होता है वही एक्शन अगर वो हिडन हो, अगर उन दोनों के एक दूसरे के एक्शन के बारे में पता ना हो तो वो हिडन एक्शन कहलाता है। हिडन एक्शंस आर एक्शंस टेकन बाय वन साइड ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहाँ पे वन साइड कौन सी है? द वन साइड इज द एजेंट, विच द अदर साइड ऑफ द रिलेशनशिप, अदर साइड कौन सी है? प्रिंसिपल। द कैनॉट ऑब्जर्व या डोंट नो, उसके पास उसके एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, देन दैट इज रिफर टू एज हिडन एक्शन। देन एजेंट क्या होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्ट फॉर अनदर पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल। एजेंट कौन होता है? वो पर्सन जो कि कोई एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, किसके लिए? फॉर द अनदर पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल। देन इन द लास्ट स्लाइड we have talked about the hidden characteristic. Hidden characteristic क्या होता है? Hidden characteristics are the things that one side of the transaction knows about itself that the other side would like to know but does not know. दो साइड है, उसके वो अपने बारे में कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्किल्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो वो सिर्फ वो खुद जानता है, जो अदर साइड ऑफ द रिलेशनशिप है वो उसके बारे में नहीं जानता है। सो ये हिडन कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। देन देयर आर फ्यू अदर टर्म्स विच आर यूज्ड इन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट टर्म इज मोरल हैजार्ड। व्हाट इज मोरल हैजार्ड? I am dealing with the important terms which are used in analyzing या studying the asymmetric information। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है asymmetric information को जानने में, समझने में, उसको हम आपको ब्रीफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे हम फर्दर आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज इन asymmetric information इज मोरल हैजार्ड। व्हाट इज मोरल हैजार्ड? दिस इज द प्रॉब्लम which arises when the contract is written। दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कोई डील हुई, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये जो मोरल हैजार्ड की प्रॉब्लम होती है ये अराइज करती है when the contract is written। The tendency of an imperfectly monitored agent
to engage in dishonest or otherwise undesirable behavior। moral hazard में क्या होता है कि imperfectly monitored agent, जो एजेंट है वो किसी तरह से डिसऑनेस्टली या कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, जिसके कारण ये मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम अराइज करती है। और ये प्रॉब्लम तब अराइज करती है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिटन, व्हेन द डील इज़ फाइनलाइज्ड। जब डील हो चुकी है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जब एग्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद की जो प्रॉब्लम अराइज होती है, जो कि इंफॉर्मेशन हिडन कैरेक्टरिस्टिक या हिडन एक्शन के कारण जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको हम मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम कहते हैं। देन the next problem is the problem of adverse selection। What is the problem of adverse selection? This problem arises before a contract is written। moral hazard की प्रॉब्लम थी that arises when the contract is written। ये उसके पहले अराइज होती है, when before a contract is written। This refers to the tendency for the miss of unobserved attributes to become undesirable from the standpoint of an uninformed party। कोई अनइन्फॉर्म्ड पार्टी है, मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फीचर्स के बारे में, एक्शन के बारे में, तो ये प्रॉब्लम एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है। इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस रिसोर्स एलोकेशन एंड द प्राइस सिस्टम। इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके कारण रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और प्राइस सिस्टम, जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगी, वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं हो पाती। और एडवर्स सिलेक्शन होता है, एक पार्टी बेनिफिट कर जाती है क्योंकि उसके पास मोर इन्फॉर्मेशन होती है, मोर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होती है, और जो अदर पार्टी होती है, अदर साइड होता है, उसके पास लेस इन्फॉर्मेशन होती है या नॉट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण वो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम उसको अराइज होती है। ये प्रॉब्लम राइज होती है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन। देन What are the few examples of the moral hazard? moral hazard के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट का। क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। द एम्प्लॉयर इज़ द प्रिंसिपल। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो आपका प्रिंसिपल है, वन साइड ऑफ द पार्टी है, एंड द वर्कर इज़ द एजेंट। द अदर साइड ऑफ द पार्टी जो है, जो एजेंट है, वो वर्कर है। मोरल hazard इज़ द टेम्पटेशन ऑफ इम्परफेक्टली मॉनिटर्ड वर्कर टू सर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोरल हजार्ड क्या होता है कि जो इम्परफेक्टली मॉनिटर्ड वर्कर्स होते हैं वो अपने वर्क को प्रॉपरली कैरी आउट नहीं करते, अपने जो कर्तव्य हैं उनका प्रॉपर निर्वहन नहीं करते, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको जो असाइन है, जो वर्क असाइन है, उसको वो प्रॉपरली नहीं करते हैं। इस कारण से ये मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम अराइज होती है। एम्प्लॉयर ने वर्कर्स को हायर किया, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनलाइज हो गई, मतलब ये मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम हो गई। एडवर्स सिलेक्शन की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं अराइज हुई। उसके बाद जब ये डील फाइनल हो गई, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो वर्कर्स जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो डील हुई है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते, इनपरफेक्टली मॉनिटर्ड वर्कर्स हो जाते हैं, वो मॉनिटर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कैरी आउट करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं प्रॉपरली कैरी आउट करते। सो ये मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स पॉसिबल रिस्पॉन्स टू मोरल हजार्ड। एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या कर सकता है इस मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए? बेटर मॉनिटरिंग, बेस्ट सीधा कि बेटर मॉनिटरिंग करे, जो इम्परफेक्टली मॉनिटर्ड वर्कर्स हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं कैरी आउट कर रहे हैं, उनको बेटर मॉनिटर करे। हायर वेजेस, एम्प्लॉय पेज above value of marginal product of the labor, then the workers getting this wage is less likely to shirk, because if caught he will not be able to find another high paying job। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को हायर वेजेस पे कर रहा है, वो वेजेस दैट इज़ जो अबव द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर है, अगर वो अपने को एम्प्लॉयर्स को, अपने वर्कर्स को हायर वेजेस पे कर रहा है, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट द वर्कर्स, देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी दैट द वर्कर्स विल नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली, नॉट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली। अगर वो हायर वेजेस पा रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कैरी आउट करते हैं। हायर वेजेस कंपेयर टू द
प्रिवलिंग वेज इन द मार्केट, जो उस जॉब के लिए उस नेचर उस क्वालिफिकेशन पे जो प्रिवलिंग वेज रेट है, अगर उससे एम्प्लॉयर उसको हायर वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, देन देयर आर चांसेस दैट there are less chances that the worker will not perform his duties. क्योंकि वो उस हाई वेज को मार्केट में ईजिली नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि जो प्रिवलेंट वेज है रेट है वो जो उसको अभी वेज मिल रहा है उससे कम है. Then delayed payment. The employer can delay part of the worker's compensation so that if caught shirking and fired, the worker incurs a higher loss. Delayed payment means कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने वर्कर्स को जो पेमेंट है उसका कुछ पोर्शन एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वर्कर्स एम्प्लॉयर्स, इस तरह से वो अलग अलग फॉर्म में उसके पेमेंट को अपने पास रख सकता है. और उससे कहता है कि इन द नेक्स्ट 12 मंथ आपका हम पर मंथ 4,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ सपोज एज अ सिक्योरिटी अमाउंट आपको काटेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम आपको वो सारा अमाउंट रिटर्न कर देंगे. अभी आपको वो अमाउंट हम आपको नहीं देंगे. 12 इंटू 5 दैट इज़ 60,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिटर्न करेंगे. वो आपका पैसा है, आपको दे देंगे, लेकिन विथ अ डिलेड पेमेंट हम आपको करेंगे. सो ये मैकेनिज़म्स हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए, इम्परफेक्टली मॉनिटर वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकता है. बेटर मॉनिटरिंग, हायर वेजेस एंड द डिलेड पेमेंट. देन there are few other examples of the adverse selection. What are the examples of the adverse selection? Adverse selection के क्या क्या examples होते हैं? Market for used car. The lack of complete information when purchasing a used car increases the risk of the purchase and lowers the value of the car. अगर आपके पास complete information नहीं है, जो कार, जो प्रोडक्ट, जो कमोडिटी आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, then there are risk of the purchase and lowers the value of the car. जो परचेज कर रहे हैं उसके साथ रिस्क एसोसिएट हो जाता है और जो वैल्यू है वो कार की लोअर हो जाती है. ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस. अ फर्म सेलिंग कार इंश्योर्स cannot identify owners living in high crime areas. If average cost is charged, it can lead to insurance firm losing out. कोई इंश्योरेंस फर्म है, वो अपने जब कोई कार का इंश्योरेंस कर रही है, कोई ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस कर रही है, तो वो उसकी प्राइस, उसका इंश्योरेंस का अमाउंट बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट जो वो कैलकुलेट करती है. वो एवरेज कॉस्ट हो सकता है कि जो ऑटोमोबाइल इंश्योर्ड है वो किसी ऐसी एरिया में लाई करती हो जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ की ऑटोमोबाइल की चोरी ज़्यादा हो. तो उस केस में वहाँ पे क्योंकि जो कंपनी है इंश्योरेंस करने वाली, उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ओनर ऑफ द ऑटोमोबाइल इज़ लिविंग इन अ हाई क्राइम एरिया, तो उसके कारण उसको लॉस होता है. और ये एडवर्स सिलेक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है. ये उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं. अगर उसके पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती कि ये जो ऑटोमोबाइल ओनर है ये किसी हाई क्राइम एरिया में रहता है, तो वो उससे हाई इंश्योरेंस कॉस्ट चार्ज करता, लेकिन वो उससे एवरेज कॉस्ट ही चार्ज कर रहा है बेस्ड ऑन जो पास कैलकुलेशंस हैं उनके बेस पे वो उसे एवरेज कॉस्ट ही चार्ज कर रहा है. देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन. देन द नेक्स्ट इज द मार्केट फॉर क्रेडिट. Asymmetric information creates the potential that only high risk borrowers will seek loans. How can credit histories help make this market more efficient and reduce the cost of credit? Credit is also similar to the automobile insurance. यहाँ पे जो हाई रिस्क बोरोवर्स हैं उनके बारे में अगर क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली कंपनी को बेटर इन्फॉर्मेशन हो और बेटर नॉलेज हो तो वो उनसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा और उनसे लोन उनका जो है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा. लेकिन वो जो लोन या प्रीमियम चार्ज करता है वो एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे एवरेजिंग करके उसको चार्ज करता है, जिसके कारण
वहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है। और अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री के किसी कस्टमर जो इसको आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर क्रेडिट कंपनीज़ को उसे क्रेडिट हिस्ट्रीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो कि उसने कब डिफ़ॉल्ट किया, उसने कब रीपेमेंट किया, वो टाइमली रीपे करता है कि नहीं, वो कितना टाइम पे रीपे करेगा, कितना अमाउंट उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट हिस्ट्रीज़, अगर उसको सारी क्रेडिट हिस्ट्रीज़ के बारे में कंपनी को, जो कस्टमर है उसके सारी क्रेडिट हिस्ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके पास बेटर ऑप्शन है कि वो जो कस्टमर है उससे अकॉर्डिंग उससे एवरेज प्रीमियम या इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। एंड दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये एवरेज अमाउंट जिसके पास हाई रिस्क में है उससे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज होगा, जो लो रिस्क में है उससे लो प्रीमियम चार्ज होगा। इसीलिए सिबिल स्कोर का इस समय कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सिबिल स्कोर है जो कि आप लोग सुने होंगे, जो कि आपके ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी बार आपने टाइमली पेमेंट किया, कितनी आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री है, क्या लोन रिपेमेंट आप टाइमली करते हैं कि नहीं, उस बेसिस पे आपका वो स्कोर जनरेट करता है। उस स्कोर को क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज़ करके आपको नेसेसरी अमाउंट और नेसेसरी प्रीमियम जो आपसे चार्ज होना चाहिए उसको कैलकुलेट कर सकती हैं। थैंक यू।